सीना वाजिद साहब का वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश को एक और झटका लगा दिया गया है। 3 बार इक़्तिदार में लाने वाले इलेक्शन कमीशन को पकड़ने के बाद उसका अदालत ने रिमांड भी दे दिया। उसको घर से निकाल के गली में घसीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। सीना वाजिद ने जो हिंदुत्व की सोच थी उसको परवान चढ़ाया, हिंदुइज्म को आगे लेके गई। वहाँ के जय्यद आलिम थे, उनको उसने उठा के गद्दारी के झूठे मुकदमा बना के जेलों में डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको बताना था कि सीना वाजिद साहब का वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश को एक और झटका लगा दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर उसको 3 बार इक़्तिदार में लाने वाले इलेक्शन कमीशन को पकड़ने के बाद उसका अदालत ने रिमांड भी दे दिया और एजेंसियों को कह दिया कि तफ्तीश की जाए कि ये कौन से तरीके धांधली के इस्तेमाल करके सीना वाजिद को 3 बार इक़्तिदार में लाया। अब वो इक़्तिदार में तो आ गई, उसके बाद उसने वो इक़्तिदार का इतना नशा चढ़ा उसको कि उसने अपने ही जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग थे, पार्टियां मुखालिफ थी, उनके लीडरों को पकड़ के जाली मुकदमा बना के गद्दार करार दे के जेलों में डाला। और ख़ासकर जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी थी उसके लीडरान को ख़ास तौर पे उन्होंने जेलों में डाला, ना के साथ उन्होंने उनको फांसी के तख्ते पे भी ले गई और उनको फांसी दिलवा दी। बाज़ जो है वो अरसा दराज से जेलों में जो उसकी तरफ से लगाए गए गलत इल्ज़ाम थे गद्दारी के, उनकी सज़ाएँ भुगते रहे। और यही वजह बनी कि वो इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा उसको। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने 1971 में उसके वालिद ने मुफ्ती बानी के साथ मिल के हिंदुत्व को परवान चढ़ा के वहाँ जो है हुकूमत अलहदा की और अलहदा मुल्क बना लिया। उसका फिर ये हुआ कि वहाँ पे सीना वाजिद ने जो हिंदुत्व की सोच थी उसको परवान चढ़ाया, हिंदुइज्म को आगे लेके गई। वहाँ जो मुफ्ती बानी थे उनके लोगों को जो है उसको आगे लेके जाती रही, उनको नौकरियां दी। बल्कि वहाँ के जो बंगाली थे, बांग्लादेश के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, नौजवान थे, उनको तीसरे दर्जे का शहरी बना के रखा और उनको नौकरियां नहीं दी। और ये सब कुछ किस लिए हुआ? ये जो इलेक्शन कमीशन थे नूरुल हुदा, उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। जब इनकलाब आया तो इनकलाब के बाद ढाका के अंदर उनका जी रहाइश थी, उसके ऊपर इनकलाबियों ने दावा बोला, उसको घर से निकाल के गली में घसीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, जूते के हार पहना के उसको ये बताया कि तूने इस मुल्क के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। 3 दफ़ा धांधली के साथ तुम जो सीना वाजिद थी उसको इक़्तिदार में लेके आए और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस मुल्क के अंदर हिंदुइज्म को फ़रोग दिया। इस जो कि मुल्क इस्लामी मुल्क था, उसमें अक्सरियत बल्कि यूँ कहें तो ना होने के बराबर वहाँ पे इकलीतें थी और वो जो मुसलमान मुल्क था उसको हिंदुइज्म पे लाने की कोशिश की। यही वजह बनी उसकी इक़्तिदार के जाने की। और दूसरी वजह बनी कि जो वहाँ के जय्यद आलिम थे, उलमा इकराम थे, खतीब थे, उनको उसने उठा के गद्दारी के झूठे मुकदमा बना के जेलों में डाला, जाली सज़ाएँ दी। वो अदालत भी ख़त्म हुई और उसके बाद जो उसका इलेक्शन कमीशन था नूरुल हुदा, उसको भी पकड़ा गया, उसको इनकलाबियों ने सज़ा दी। उसके बाद अदालत में एक सियासी जमात ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और फिर उसका रिमांड भी दे दिया गया। अब एजेंसियाँ जो है उससे पूछेंगी कि वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके धांधली के सीना वाजिद को बार बार इक़्तिदार में लाता रहा। ये सही किसी ने कहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यही हुआ कि जो उसने किया, जाली मैंडेट दे के सीना वाजिद को लाया और उसने लोगों को जेलों में डाला। अब वो जो इलेक्शन कमीशन नूरुल हुदा है, अब वो खुद जेल की सज़ा काट रहा है। अब तफ्तीश होगी, उसके बाद वो जुर्म साबित होगा तो फिर हो सकता है कि जो सज़ाएँ सीना वाजिद ने अपने मुखालफिन को दी, फांसी के तख्ते पे लटकाया, अब हो सकता है कि इसको भी फांसी ही हो। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासर हो।